चीन भारत को आजकल परेशान कर रहा है। भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और बिल्कुल इसी तरह अमेरिका भी चीन से परेशान है। अब अमेरिका चीन की हरकतों से परेशान होकर चीन को सबक सिखाना चाहता है और उसमें भारत का साथ चाहता है। अमेरिका ने एक प्लान तैयार किया है। ये प्लान नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह होगा। इस प्लान में अमेरिका चाहता है कि उसका साथ भारत दे और जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी वो शामिल करे। प्लान ये है कि चीन की बढ़ती दादागिरी, गुंडागर्दी को रोका जाए, वो जो गलत हरकतें करता है उस पर अंकुश लगाया जा सके। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगिन ने यह कहा है कि इस संगठन या इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली बैठक भारत में नई दिल्ली में हो और हम इस संगठन की रूपरेखा तैयार करें ताकि चीन पर हम दबाव बना सकें। इस संगठन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाए। बिगिन ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम पर यह बात कही है। रिचर्ड वर्मा, जो कि अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं, उनके साथ बातचीत में बिगिन ने यह इच्छा जाहिर की है। अमेरिकी मंत्री बिगिन ने कहा है कि भारतीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक मजबूत संगठन और ढांचे की कमी है, जैसा नेटो है। नेटो जिस वक्त अपने स्वरूप में आ रहा था या बन रहा था तो इससे बहुत कम अपेक्षाएं थी। बहुत सारे देशों ने इसमें शामिल न होने का फैसला करके तटस्थ रहने का फैसला किया था, लेकिन धीरे धीरे ये मजबूत होता गया और इसकी मजबूती से अब ये एक बहुत ही सशक्त ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर खड़ा हो चुका है। लेकिन इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अगर अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर यहाँ बना लेते हैं तो इससे हम चीन की मनमानी को नहीं होने देंगे। चीन जो चाहता है उस पर अंकुश लगाया जाएगा और चीन की इस मनमानी को रोकने के लिए इस तरह का ये संगठन बहुत ज़रूरी है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया का शामिल होना इस संगठन को बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, ये अमेरिकी मंत्री बिगिन ने कहा है। उनका ये कहना है कि अगर ये संगठन बन जाएगा तो अमेरिका की तरह प्रतिबद्धता सभी देशों की बढ़ जाएगी और चीन भी इससे मजबूर होगा अपने कदम रोकने के लिए, मनमानी करने से रोकने के लिए। ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज बेसिकली खास तौर से अमेरिका और भारत के बीच में प्रशांत महासागर में होने वाला एक बड़ा कदम है, एक बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें अमेरिका और भारत की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं, युद्ध अभ्यास करती हैं। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होना चाहता है। हालांकि इसमें ऑस्ट्रेलिया पहले भी शामिल हुआ था, लेकिन चीन के दबाव के चलते चीन ने यह कहा था कि हम व्यापारिक संबंध आपसे खत्म कर लेंगे या उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज से दूर हो गया था, लेकिन एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है, जो अमेरिका और भारत के लिए चीन के खिलाफ एक बहुत अच्छा संकेत है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज 1992 से अमेरिका और भारत के बीच हो रही है। ये बंगाल की खाड़ी में होती है। यहाँ पर अमेरिका और भारत की नौसेनाएं जो हैं वो युद्ध अभ्यास करती हैं। 2015 से इस अभ्यास में जापान भी शामिल है, जो अभी भी है, लेकिन 2007 में ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ था, लेकिन अगले ही साल वो इसमें शामिल नहीं हुआ, पीछे हट गया। और इसकी वजह हम बता चुके हैं, क्योंकि चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया था कि हम आपसे व्यापारिक संबंध खत्म कर लेंगे। लेकिन एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने इस एक्सरसाइज में शामिल होने की इच्छा जताकर चीन को एक झटका दिया है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया खड़ा हुआ है। अमेरिकी मंत्री बिगिन ने यह भी कहा है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में, जिसमें अभी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इसमें हमें और देशों को भी शामिल करना चाहिए। इसमें वियतनाम को शामिल करना चाहिए, इसमें दक्षिण कोरिया होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें हमें और भी देशों के साथ न्यूजीलैंड को भी शामिल करना चाहिए। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखना है और साथ ही साथ शक्ति का संतुलन बनाए रखना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेटो की तरह ये ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन नेटो है क्या? ये कई सारे देशों का रक्षा सहयोग संगठन है। ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। इसमें पहले 12 देश थे, लेकिन अब इन देशों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है।
होता यह है कि इतना ताकतवर संगठन होने के बावजूद भी कई बार शक्तिशाली देश नाटो की बात मानने से इनकार कर देते हैं, जैसा अभी कुछ ही दिनों पहले रूस ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया था और अमेरिका के बम वर्षक विमान को घेर लिया था। अब चीन पर अंकुश लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इस क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना चाहते हैं। भारत चीन को घेर रहा है, उस दिशा में भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम